वेरी गुड सलोनी, अभी तेरी वजह से हमारा खाता खुल गया है। हाँ सलोनी, बस अब तो मुझे लगता है कि अब हम जरूर जीतेंगे। सर अब देखना मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, तो आईपी स्कूल वालों को पता चल जाएगा कि मॉन्स्टर द ग्रेटेस्ट लखानी क्या चीज है। खुशियां मनाने दो। लगता है इन्हें पता नहीं कि अगला इवेंट हैमर थ्रो का है, और उसमें तो मैं 3 टाइम चैंपियन रह चुका हूँ। 3 टाइम। अच्छा ये बात है तो उसे उठा के दिखाओ। इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं उठ रहा। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? इसकी मदद करो। अरे उठो जल्दी। मैम, इतना हैवी क्यों लग रहा है? इसमें मैंने एक स्पेशल गैजेट रखा है। जिससे मैंने इसका वजन कई गुना बढ़ा दिया है। अब इस रिमोट पे ये प्लस का बटन दबाते ही ये बॉल इतना भारी हो जाएगा कि कोई इसे नहीं उठा पाएगा, और ये माइनस का बटन दबाते ही एकदम हल्का हो जाएगा। अब तुम इसे एक हाथ से उठा के दिखाओ। अरे अच्छा, अब मैं समझा कि जब मैं इसे उठाऊंगा तो आप रिमोट की हेल्प से इसे हल्का कर दोगे, और जब दूसरे कंटेस्टेंट उठाएंगे इसे तब आप इस रिमोट की हेल्प से इसे भारी कर दोगे, राइट? स्मार्ट बॉय। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम गैजेट के वजह से जीत रहे हैं। करेक्ट। और हाँ, पहले 2 गेम से कुछ पता नहीं चला, तो अब क्या पता चलेगा? अब हमें चैंपियनशिप ट्रॉफी लेने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे बालवीर को हराने से भी कोई नहीं रोक सकता। समझो तुम्हारा बालवीर तो तुमसे दूर हो गया बच्चों। ओह, तो पहली 2 गेम्स में इन्होंने गैजेट्स यूज किए थे और इस गेम में भी करने वाले हैं। ये तो चीटिंग होगी। इनको तो सबक सिखाना ही होगा। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। भयंकर परी, तुम तो कभी हमें हरा नहीं पाई, लेकिन नोकीली परी ने हमें हरा दिया। वाह नुकीली परी वाह, मानना पड़ेगा, बहुत ही चालाक निकली तुम। हम तो ये समझ नहीं पा रहे कि तुमने हम सबसे हमारी शक्तियां छीनी कैसे। अब तो तुम बंदी हो और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो तुम्हारे सवाल का जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं। ये है तुम्हारी बर्बादी का राज।
शून्य शक्ति हमने बालवीर का जादुई दंड चुराकर इस यंत्र में डाल दिया और इस यंत्र ने तुम्हारी सारी शक्ति खींच ली। शून्य शक्ति यंत्र? नुकीली परी, इसका मतलब ये है कि अब हमारी शक्ति दोबारा कभी वापस नहीं आएगी? हाँ, सही कहा तुम। जब तक ये जादुई दंड इस यंत्र में रहेगा, तुम्हारी शक्ति वापस नहीं आएगी। पर हाँ, अगर इस यंत्र से ये जादुई दंड बाहर आ जाए, तो तुम फिर से शक्तिशाली हो सकते हो। लेकिन ये असंभव है, क्योंकि निर्बल बालवीर कभी इस यंत्र तक नहीं पहुंच पाएगा और तुम्हारा अंत निश्चित है। परियों ने शून्य शक्ति यंत्र का रहस्य नुकीली से निकलवाकर बहुत अच्छा किया। अब मैं उस यंत्र तक पहुंचने का मार्ग ढूंढकर ही रहूंगा। मिल गया रास्ता। मैंने मेहर को जो खेलकूद यंत्र दिया था, उसकी मदद से मैं इस यंत्र तक पहुंच सकता हूं। परियों, मैं वापस आऊंगा और नुकीली परी ने आप सबको बंदी बनाने का जो दुस्साहस किया है, उसकी उसे कड़ी सजा दूंगा। ये बालवीर का वचन है। बालवीर! 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 मेहर, बालवीर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चलो मेरे साथ। पर बालवीर, वो परी और मेरा अस्तित्व खतरे में। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो हो सकता है मैं जीत जाए मेहर, और सच्चा रक्षा हार जाए। मेहर, चलो मेरे साथ जल्दी। 1 घंटे का लंच ब्रेक के बाद हम फिर से कंपटीशन शुरू करेंगे। यहाँ आईपी स्कूल वाले चीटिंग कर रहे हैं, उन्हें रोकना जरूरी है, लेकिन सच्ची और अच्छी परियों को भी बचाना जरूरी है। समझ नहीं आता कि क्या करूं। मुझे लगता है इस वक्त बालवीर के साथ जाना ज्यादा जरूरी है। मेहर, चलो जल्दी, तुम्हें बहुत कम है मेहर, चलो जल्दी। ठीक है बालवीर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। शांत हो जाओ मेहर। ये हम कहाँ आ गए? ये भयानक लोग हैं। यहाँ पर बुरी परियां रहती है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तुम्हें मुझे इस यंत्र की मदद से नुकीली परी तक पहुंचाना है और मेरे दंड को हासिल करने में मेरी मदद करनी है। हाँ बालवीर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जरूर करूंगी। लेकिन कैसे? यहाँ तो बहुत अंधेरा है और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है वो परी? और अगर उन बुरी परियों ने तुम पर वार किया तो मैं तुम्हें कैसे देखूंगी? मेहर, अपना हाथ आगे करो। मेहर, अब तुम अच्छी और बुरी परियां दोनों को देख पाओगी। आओ। वो देखो, वो रही बुरी परी। मेहर, हमें यहाँ सावधान रहना होगा, क्योंकि हम बहुत ही खतरनाक लोग हैं और यहाँ पर बहुत ही बुरी परियां रहती हैं, जिनसे हम युद्ध करने जा रहे हैं। हाँ बालवीर, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ, मैं अगर इस यंत्र को चलाते हो तुमसे कोई भी गलती हुई तो मैं, तुम और ये सारी अच्छी परियां बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगी। डोंट वरी बालवीर, मैंने इस यंत्र को 2 दिन तक चलाया है। इससे मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। एक भी गलती नहीं होगी बालवीर। थैंक यू बालवीर, तुमने इतने बड़े काम के लिए मुझे चुना। थैंक यू। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती थी। चलो मैं
दिखा देते हैं उन बुरी परियों को कि सच्चाई और अच्छाई में कितनी ताकत है। अटेंशन कोचेस, अब हमारा नेक्स्ट इवेंट शुरू होगा। सॉरी। सभी कोचेस से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो अपने पार्टिसिपेंट के साथ ग्राउंड पे आ जाए। ऑल द बेस्ट मोंटू, जीत के आना। हाँ। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जब खेलता है ना तो बस जीतने के लिए खेलता है। देखना मैं ऐसा थ्रो करूंगा कि आईपी स्कूल वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बेटा बातें काम करो, जरा जाके खेलो वहाँ पे। अरे मेहर कहाँ है? वो यहीं कहीं हो, अभी आ जाएगी। हाँ तो हमारा गेम अनाउंस हो गया। चलो तुम, शाबाश। चलो लेट्स स्टार्ट हैमर थ्रो गेम। तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट है एसएमएल स्कूल के प्रशांत। ये क्या, प्रशांत वैसे तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आज वो बॉल को हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मेरे गैजेट ने इस बॉल का वजन कई गुना बढ़ा दिया है। ओह, प्रशांत का बॉल सिर्फ 1 फीट डिस्टेंस कवर कर पाया। अब बारी है दूसरे पार्टिसिपेंट की। मेरी योजना सफल होती दिखाई दे रही है। बस आईपी स्कूल की एक और जीत और बालवीर हमेशा के लिए हार जाएगा। ओ परी भयंकर, अरे कहो अपनी इस चेनी से कि व्यतीत ना करे और समय। अरे है यही अवसर, कर दो समाप्त इन सब परियों को, वरना कहीं आ गया बालवीर यहाँ तो काट कर लेके जाएगा बालवीर आप सबकी नाक, फिर घूमते फिरना कटी हुई नाक के साथ। तौबा तौबा, हम इन परियों को तब तक नहीं मारेंगे जब तक कि बालवीर यहाँ ना आ जाए, क्योंकि भयंकर परी और मुझे बालवीर के चेहरे पर शिकस्त की लाचारी देखनी है। अच्छा तो देख लो नुकीली, तो देख लो नुकीली, तो देख लो नुकीली। मेरे चेहरे पर शिकस्त की लाचारी छपी है या तुम्हारे अंत की भविष्यवाणी? मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे बालवीर। बालवीर आप यहाँ क्यों आए? चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। रानी परी, ये हमारे अतिथि है, ऐसे कैसे जाने देंगे हम? अब तो ये तुम्हारे साथ इस पत्थर के पिंजरे में रहेंगे। रनिंग। बालवीर संभालिए, बालवीर।
भागो भागो। बालवीर में अचानक इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? अरे है वो बालवीर है, कहने उसने ऐसे कई दाव पेच। मानी नहीं ना मेरी बात, अब भुगतो। परियों, हमें लगता है कि बालवीर किसी विशेष शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और उसी की मदद से वो ये सब कर पा रहे हैं। फुटबॉल। यस यस। अरे हो क्या रहा है ये? बालवीर पर तो खतरा है, अब मैं कौन सा गेम खेलूं? मारो नुकीली परी, मारो। यस। निकली ये भी निकम्मी। ये
ये बालवीर तो पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा है। मुझे कटीली परी को बुलाना पड़ेगा। कटीली परी, तुरंत भयानक लोग आ जाओ। तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी मदद की जरूरत है। नुकीली इतनी डरी हुई आवाज में क्यों बुला रही है? जरूर उस पर कोई बड़ी आपत्ति आई है। आर्यन, एवीपी स्कूल वाले किसी भी हालत में जीतने ना पाए। ये लो, मैं अभी आती हूँ। कटीली परी आ गई कटीली भी। अरे वाह! अरे ये तो आईपी स्कूल की कोच है। अरे यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये भी कोई बुरी परी है। क्या हुआ नोकीली परी? बस इतने ही शस्त्र है तुम्हारे पास? अगर और भी है तो उन्हें भी आजमा लो। ओजस स्कूल के करण ने भी ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया है और उसने भी गिव अप कर दिया। मैं रेफरी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लीज जाके हैमर बॉल का इंस्पेक्शन करें। आर्यन, जल्दी इस हैमर बॉल का वजन नॉर्मल करो, जल्दी। रेफरी ने हैमर बॉल का इंस्पेक्शन कर लिया है और उनके मुताबिक सब कुछ ठीक है। बालवीर, बचना होगा इससे मुझे। है नहीं बालवीर के पास जादू तन कर लेता हूँ हाथ साफ। करूँ क्या मैं करूँ? बचोगे तुम तोबा जी के भारी भरकम वार से।
इस तौबा तौबा को तो बालवीर संभाल लेगा। अब जरूरत है एक केक की। कर दीजिए मुझे क्षमा। बालवीर लगाओ एक जोरदार छक्का। इस बार के कंपटीशन में बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। इस साल हैमर थ्रो में बच्चों ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। किसी ने 1 फीट या मुश्किल से किसी ने 2 फीट डिस्टेंस ही कवर किया है। अब बस 2 ही पार्टिसिपेंट बचे हैं, आईपी स्कूल के विक्की और एवीपी विद्या मंदिर के मोंटू लखानी। और पहले आएंगे विक्की। काम से एक और सरप्राइज जो कोई नहीं कर पाया वो विक्की ने कर दिखाया। उसने बॉल को उठाया और बहुत ही आसानी से थ्रो कर दिया। इट्स वेरी गुड थ्रो इंडीड। विक्की ने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब देखना यह है कि मोंटू लखानी वो ये डिस्टेंस कवर कर पाते हैं या नहीं। शाबाश बालवीर, शाबाश शाबाश बालवीर।
लाइन पे जा, तेरी बारी है। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं घर जा रहा हूँ वापस। हाँ। चुप। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं जीतने के लिए खेलता हूँ, हमेशा जीतता हूँ, अपने स्कूल का नाम कभी मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। अब क्या हुआ? सर आप ही देखिए, वहाँ पे एक भी बच्चा वो हैमर उठा नहीं पा रहा है। अगर मैं नहीं उठा पाया, मेरे तो इज्जत का कचरा होगा ना। जाने दो, इससे कुछ भी नहीं होगा। और ये सिर्फ मुझ जैसे लोगों को ही परेशान कर सकता है, बस, और कुछ भी नहीं। हाँ मानव, तू सही कह रहा है। ज्यादा क्या होगा, हम हार के स्कूल जाएंगे और सारे बच्चे मोंटू के गले में फूलों की जगह जूतों का हार पिराएंगे। अरे अरे, लूजर 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 लूजर। बस, मोंटू लूजर नहीं है, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी विनर है, विनर। हाँ, जिस मुझसे तुम लोग हंस रहे हो ना, कि मुझसे तुमने मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की तारीफ नहीं की ना, मेरा नाम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं। शाबाश मोंटू। यस! वाह मानव, तेरा मोंटू को उकसाने का आइडिया बहुत ही अच्छा था। अब वो उसी जोश में हैमर बॉल को उठा लेगा। पर पता नहीं वो उसको फेंक भी पाएगा कि नहीं। फेंकेगा, जरूर फेंकेगा, क्योंकि उसका भी आइडिया है मेरे पास। ये बस मोंटू का बैग कहाँ है? बैग। मैंने तो सिर्फ परियों की कहानियां सुनी थी, कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि परियां सच में होती है। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेहर, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज आपके साहस और सूझबूझ की वजह से ही बालवीर को उनका जादुई दंड फिर से प्राप्त हो गया। सच्चाई और अच्छाई का साथ देने के लिए हम तुम्हारे सदैव ऋणी रहेंगे मेहर। थैंक यू। लेकिन परियों, रानी परी, बालवीर हम बच्चों की एक आवाज पर हमारी मदद करने के लिए आ जाता है, तो फिर मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? वैसे मुझे आप सबके साथ और रहना था, मुझे परी लोग भी देखना था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। और अगर मैं बालवीर को लेकर नहीं गई तो हम वो कंपटीशन हार जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो? नहीं मेहर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बालवीर आपके साथ होंगे। हाँ बालवीर, मेहर, अब आप जाइए, और मेहर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। मेहर, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारी सारी याददाश्त मिटानी होगी। लेकिन बालवीर, स्पोर्ट्स तो वहाँ चल रहा है, फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेहर, तुमने ही तो मुझे बुलाया था, याद नहीं है? हाँ, वो बालवीर, वो आईपी स्कूल वाले चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, वो लोग गैजेट चूज कर रहे हैं और हम लोग को हरा रहे हैं। क्या? हाँ, और ऐसे तो हम हार जाएंगे। बालवीर प्लीज कुछ करो ना। मेहर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, चलो उन्हें उनकी गलतियों की सजा देते हैं। चलो। मोंटू, अगर तुझे पीला बॉलिंग चाहिए तो हैमर बॉल को आईपी स्नैप के आगे फेंक। डोंट वरी गाइस, तुम भूल रहे हो, इसकी चाबी हमारे पास। उस हैमर बॉल में गैजेट छुपा हुआ है, जिससे उसका वजन बढ़ गया है। और अगर मोंटू उसे नहीं उठा पाया, फिर तो हम हार जाएंगे।
चाहिए। मैं तुम चिंता मत करो, इसका भी उपाय है मेरे पास। हे अटकाती परी, कटीली परी का जादू हो जाए विफल और मोंटू इस हैमर बॉल को फेंकने में हो जाए सफल। मोंटू 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 मोंटू। यस मोंटू। मोंटू ने कैसे कमाल दिखाया। हाँ, लेकिन ये कमाल मोंटू बॉस ने सिर्फ पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक के लिए दिखाया है। हाँ। वो देखो। दोस्तों, ये कंपटीशन बहुत ही रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है और अब फाइनल इवेंट में एबीपी विद्या मंदिर और आईपी स्कूल में कांटे की टक्कर होने वाली है। विकी यार, इस बार तो मैम का गैजेट किसी काम ही नहीं आया और वो भी गायब हो गई हैं। हाँ यार, अब फाइनल में क्या करेंगे? अगर हार गए तो? नहीं, हम नहीं, हम जीतेंगे और अब भी जीतेंगे। पर कैसे? कभी मेरे पास आएगी। अभी फाइनल राउंड बाकी है, अगर तू ज्यादा खाएगा ना तो फिर तू फुर्ती से नहीं खेल पाएगा। अरे प्रीति, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मोंटू द ग्रेटेस्ट विनर लगाने से उसका पिज्जा छीन है और उसकी इंसल्ट कर है। मोंटू, बालवीर जी, मैं मजाक कर रहा था। मोंटू, प्रतियोगिता जीतने से पहले अपने आप को विजेता घोषित मत कर, वरना हारने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, समझे? सॉरी बालवीर जी। कोई बात नहीं बच्चों, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ रुका तो हो सकता है कि सबको लगे कि मैं तुम सबकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों, मैं यहाँ नहीं, लेकिन तुम सब पूरे जोश से डट कर खेलना। ठीक है। हाँ, ठीक है भाई। मोंटू जी, और कुछ खाने के लिए लाऊं क्या? सर, मैं हाथ धो के आता हूँ। ये बालवीर जी भी ना हमेशा उन पिद्दियों का ही साथ देते हैं। हाँ, उन्हें तो कुछ बोलते ही नहीं है। उन पिद्दियों से बदला लेना चाहते हो? ये तो मैं बदला लूंगा ही, बस एक बार हम ये कंपटीशन जीते हैं, उसके बाद। उससे कुछ नहीं हो, तुम जीते तो क्रेडिट उन पिद्दियों को मिलेगा और फिर वो तुम्हारा इंसल्ट करते रहेंगे।
और बालवीर भी तुम्हारा मजाक बनाता रहेगा, है ना? हाँ, इससे अच्छा तुम हार जाओ। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे इसका मतलब कि अगर तुम अपनी टीम को हरा दोगे तो जीत तुम्हारी होगी। ऐसे कैसे? अरे अगर मैं हारूंगा तो मेरी टीम हारेगी, तो जीत मेरी कैसे होगी? अरे मोंटू, बात इतनी सिंपल है, तू तो कितना इंटेलिजेंट है यार। अरे देख, वो लोग क्यों तुझ पर रौब जमाते हैं पता है तुझे? अरे क्योंकि बालवीर उनके साथ है। अगर तुम्हारी टीम हार गई तो बालवीर कभी पृथ्वी लोक पर नहीं आ पाएगा। और फिर तुम उन पृथ्वियों से आराम से बदला ले सकते हो, ये परेशान कर सकते हो, अपना रौब जमा सकते हो, बिल्कुल पहले जैसा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर मैं जीत गया तो मैं हार जाऊंगा, और अगर मैं हार गया तो फाइनली जीत मेरी होगी। आइडिया तो अच्छा है। अगर मुझे इन पिद्दियों को बालवीर से दूर रखना है तो मुझे इन्हें हराना ही होगा। दोस्तों, अब इस कंपटीशन का फाइनल इवेंट शुरू होने जा रहा है, जो एक तरह का गैमाथन रिले होगा। ये गैमाथन शुरू होगा आर्चरी से। इसमें हर स्कूल का आर्चर अपने सामने रखे बोर्ड पर 3 फायर करेगा, और 3 बुल्स आई को हिट करने के बाद ही, आई रिपीट, 3 बुल्स आई को हिट करने के बाद ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा उसका पार्टनर हर्डल रेस शुरू करेगा। और वो जब फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा तो वहां उसका पार्टनर साइकिल के साथ तैयार होगा। जैसे ही वो अपने पार्टनर को ताली देगा, उसका पार्टनर साइकिल रेस शुरू करेगा। जैसे ही वो साइकिलिस्ट फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा तो वहां पे उसका पार्टनर सेक रेस के लिए तैयार होगा। अपने पार्टनर से ताली लेकर वो सेक रेस शुरू करेगा और फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा, और वहां से शुरू होगी फाइनल रनिंग रेस। रनर अपने सेक रेस वाले पार्टनर से ताली लेकर रेस शुरू करेगा, और जिस स्कूल का रनर सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा वही होगा इस गैमाथन रिले का विनर। तो दोस्तों, आईपी स्कूल और एबीपी विद्या मंदिर दोनों ही बराबरी पर है, इसलिए जो ये गैमाथन रिले जीतेगा, ये चैंपियंस ट्रॉफी उसी की होगी। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम। मानव, एबीपी विद्या मंदिर के मानव का चश्मा टूट चुका है। अगर वो नहीं खेल पाया तो रूल्स के मुताबिक उसकी जगह एबीपी विद्या मंदिर का कोई भी खिलाड़ी नहीं खेल पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो एबीपी विद्या मंदिर में से दोनों इस गाइड निकल कंपटीशन से गए, बाहर इसे हो जोड़ना जाएगी। पड़ेगा। सर विसल बच चुकी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मानव, तुम भाग तो लोगे ना? हाँ सर, मैं दौड़ूंगा, मुझे ये रेस जीतनी है, मैं कैसे भी करके दौड़ूंगा। शाबाश मानव। हाँ। मैं रेडी हूँ। मानो, इस तरफ बेटा, ये। हाँ। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। हाँ, शाबाश, ओके, बेस्ट ऑफ लक मानो। सारे पार्टिसिपेंट्स टारगेट बोर्ड पर निशाना लगाने को तैयार। और सलोनी ने सबसे पहले बुल्स आई को हिट किया है और मानव को लीड मिल चुकी है, लेकिन वो बिना चश्मे के इस हर्डल रेस को पूरा कर पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये क्या जीतेगा? जीतेगा।
ये जरूर जीतेगा। यस, आर्यन भाग। और इस तरह नीलांशी का तीर भी बुलसाई को हिट कर गया है और आईपी स्कूल के आर्यन चड्ढा ने भी हर्डल रेस में दौड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन मानव की स्पीड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आर्यन चड्ढा बहुत ही आसानी से उसके आगे निकल जाएंगे। अब तो फास्ट भागना ही पड़ेगा, दिखे या ना दिखे, जो होगा देखा जाएगा। मानव जल्दी भाग। और मानव ने स्पीड पकड़ ली है और मानव ने फिनिशिंग लाइन पर पहुंचकर अपने पार्टनर केवल को टैप कर दिया है। आईपी स्कूल के आर्यन ने भी अपने पार्टनर विक्की को टैप कर दिया है। मानो बेटा। अरे रुक। इधर इधर। अरे चश्मे दे दो। ये ले। थैंक यू सर। यहाँ से तो निकला था, सर ने ठीक कर दिया। एवीपी स्कूल के केवल बहुत ही तेजी से फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ते हुए और आईपी स्कूल के विक्की भी उसके काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच काफी रोमांचक रेस हो रही है। देखना यह है कि कौन पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचता है। और इसी के साथ एबीपी विद्या मंदिर के केवल फिनिशिंग लाइन पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने पार्टनर मोन्टू को टैग कर दिया है। टैग मिलते ही मोन्टू ने सैक रेस शुरू कर दी है। हार जा, पृथ्वियों से बदला ले, फिर बालवीर कभी पृथ्वीलोक पे नहीं आएगा। वो आईपी स्कूल वाले स्टूडेंट सही कह रहे थे, मैं जीता तो मेरी हार होगी और मैं हार गया तो फाइनली जीत मेरी ही होगी। आईपी स्कूल के साइकिलिस्ट ने भी अपने पार्टनर को टैग कर दिया है। लेकिन तारीफ करनी होगी मोन्टू की, जिसने अभी तक लीड बना रखी है। लेकिन ये क्या, मोन्टू अचानक गिर गए हैं और आईपी स्कूल का कंटेस्टेंट उनके काफी करीब आ चुका है। थैंक्स। अब ऐसा लग रहा है कि एबीपी विद्या मंदिर के जीतने के चांसेस बिल्कुल कम हो चुके हैं, क्योंकि आईपी स्कूल का कंटेस्टेंट फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। अरे इसे पिज्जा बर्गर दिखाओ तो उठेगा ये। मोंटू, मोंटू, मुझे दाली दे, हमें जीतना, चल। मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ। आप लोग ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट मान गए भाई, मान गए। तुम लोग बहुत बड़े डब, बहुत बड़े डब, बहुत बड़े डब, बहुत बड़े डब। तुम्हें वार्निंग दी थी ना, तुम्हें वार्निंग दी थी। इस कंपटीशन में पार्ट मत, कंपटीशन में पार्ट मत, कंपटीशन में पार्ट मत। फिर भी आ गए, फिर भी हारने के लिए, हारने के लिए।
जो टीम आज तक क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही थी, वो आज इस ट्रॉफी की विनर बन चुकी है। एबीपी विद्या मंदिर के पार्टिसिपेंट ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कांग्रेचुलेशंस एबीपी विद्या मंदिर। थैंक यू। मेहर, ये ट्रॉफी व्यवस्थापक महोदय को दो। हाँ। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू बच्चों, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आज आप लोगों ने हमारे स्कूल का नाम सच में रोशन कर दिया। व्यवस्थापक महोदय जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये वही बच्चे जिनको आपने खेलने के लिए मना किया। आप कह रहे थे कि इन सबको प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आप कह रहे थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो जिंदगी होगी खराब। हमें हमारी गलती का एहसास है बालवीर। जो विश्वास तुमने इन बच्चों में जगाया है वो हमें जगाना चाहिए था, हमें उत्साहित करना चाहिए था, हमें प्रेरित करना चाहिए था, लेकिन हम अपना फर्ज चूक गए। बालवीर, हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद हम हमेशा यही कहेंगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है और खेलकूद से बच्चों में आत्मविश्वास जागता है। और इसीलिए आज के बाद स्कूल में पीटी का पीरियड रोज होगा और अगली इंटर स्कूल कंपटीशन की तैयारियों के लिए फैसिलिटीज भी दी जाएगी और ट्रेनिंग भी दी जाएगी।